ये निश्चित रूप से हल्क का सबसे अभिभूत करने वाला क्षण है। वह न केवल शारीरिक कौशल में बल्कि अपनी सबसे पसंदीदा तकनीक दोनों हाथों को मिलाकर भी जो उन्होंने सीखा है। मेरे पास दवा है। बूढ़ा मुर्गा। लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, वे बच नहीं सके और सीधे पहाड़ की चट्टान से नीचे गिर गए। सौभाग्य से दोनों की जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि जैसे ही सुसान ने बेने को बचाने की कोशिश की, हालांकि अप्रत्याशित रूप से सामने वाले का खून पिता पुत्र के घाव पर गिर गया और अगले ही क्षण उसका शरीर लगातार बदलने लगा और अंत में वह एक विशाल आकार के राक्षस में बदल गया। सुसान डर के मारे तुरंत भाग गई, लेकिन जब वह फिर से जागी तो उसने खुद को एक अजीब जंगल में पाया। इसके बाद वह चुपचाप पास के बार में चली गई। मगर जब सुसान अपने शरीर से कीचड़ साफ करने की तैयारी कर रही थी, तभी एक समूह दयालु लड़कियों का अंदर आ गया। हालांकि वे समझे कि सुजैन को अभी अपमानित किया गया है, इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए धूल साफ करने लगे और मोबाइल फोन निकालकर उसे घर पर फोन करने के लिए दिया। लेकिन जब सुजैन बेसब्री से बेटा की प्रतीक्षा कर रही थी, उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। हालांकि उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे गुंडे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वे करीब आने लगे, सुजैन को मजबूर होकर फिर से हल्क बनना पड़ा। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में बेटा समय पर पहुंच गया। फिर भी जब सुजैन दोबारा जागी, पाया कि वह खुद को एक अजनबी जगह पर है, जहां न केवल हवा सुंदर है बल्कि वहां आयरन मैन के क्षतिग्रस्त हेलमेट भी थे। इसके बाद उसके और आगे बढ़ने पर वह आखिरकार बैनर के गुप्त अड्डे पर पहुंचा और यही वो जगह है जो टोनी ने उनके लिए जीवन में बनाई थी। हालांकि दूसरी ओर हमेशा मजाक में इसे वापस लेने की बात करता था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह संभव नहीं था। फिर उसने सुजन को बताया कि वहीं पर उसने हल्क की शख्सियत को जोड़ा था और अपने जीन के अध्ययन के माध्यम से इस बात का पता लगाया कि उनके परिवार को गामा किरणों से एलर्जी है और सुजन का जीन और भी शक्तिशाली है। सर्वविदित है कि अवेंजर्स के चौथे भाग में युद्ध के दौरान गायब हुए मानवों को बचाने के लिए उसने अपनी एक बांह का बलिदान देकर स्नैप किया, जिससे सभी गायब हुए लोग बच गए, लेकिन उसने अपनी एक बांह खो दी। लेकिन उसे कभी कल्पना भी नहीं थी कि सुजन के रक्त में वास्तव में एक विशेष कारक समाहित है। बैनर ने न केवल सफलतापूर्वक माध्यमों के माध्यम से अपनी टूटी हुई बांह को ठीक किया, बल्कि दोनों व्यक्तित्वों का भी संयोग किया और अभी हुए उस कार दुर्घटना में उसका रक्त अनजाने में सुजन के शरीर में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह भी हरे दानों में बदल गई। उसके बाद बैनर ने सभी रक्त नमूनों को नष्ट कर दिया और उसे गामा किरणों में निहित ऊर्जा दिया। यद्यपि सुजन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह बात अपरिवर्तनीय थी और बैनर केवल उसे सिखा सकता था कि शारीरिक शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। हालांकि जब सुजैन ने पूछा कि उसे कितना समय लगेगा, तो प्रत्याशित रूप से उसने एक नोटबुक निकाल ली और कहा कि लगभग 15 साल लग सकते हैं और यह सब उसके पहले की कुछ प्रशिक्षण अनुभव है। यह कहते हुए सुजैन को एक गुप्त कमरे में ले जाया गया। अभी वह यह समझ भी नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। बैनर ने अचानक स्विच चालू कर दिया। उसके बाद चारों ओर के अलार्म अचानक बजने लगे और बेहतरीन बड़े दांत लगातार इस तरफ आने लगे। देखते ही देखते सुजन दीवार के कोने में आ गई, लेकिन ऐन मौके पर एक जोड़ी बड़ी हाथों ने विशाल दांतों को तोड़ दिया, फिर उसे बाहर फेंक दिया। यहाँ तक कि करोड़ों के मूल्य का बुलेट प्रूफ ग्लास का दरवाजा भी उसने आसानी से उठा लिया। लेकिन बैनर के लिए आश्चर्यजनक बात यह थी कि सुजन ने अपनी तर्क शक्ति नहीं खोई, वह बस कद में बेहद बड़ी हो गई। ये बेहद है और ये बैनर के लिए अकल्पनीय है, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्तित्व के खिलाफ 10 साल से अधिक तक संघर्ष किया था, जबकि सुजैन बिना किसी दुष्प्रभाव के पहली बार में ही रूपांतरण कर पाई। बैनर को केवल अपनी कुछ त्वचा ही हटानी पड़ी। इस बार का प्रशिक्षण योजना पर्याप्त नहीं है। हालांकि इसने कोई क्रूर व्यक्तित्व नहीं बनाया, लेकिन शरीर को स्वतंत्र रूप से बदलने के लिए सुजन को अभी भी बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जरूरत है। तो आगे बैनर के साथ आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने सबसे पहले मिट्टी नियंत्रण प्रशिक्षण दिया। जैसे ही उनकी चचेरी बहन ने धीरे धीरे अनुकूलन किया, उसके बाद शक्ति प्रशिक्षण शुरू हुआ। देखकर हैरानी होती है कि सुजन ने खुद से भी बेहतर फेंका।